नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल इंजीनियर्स स्टडी में। तो यार आज मैं आपको प्लेन टेबल सर्वे पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर सभी को पता है ये सर्वेइंग का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिप्लोमा में बेसिकली, और कंपटीशन में 1 से 2 नंबर के हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वो मैं बताऊँगा वो कौन सा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जहाँ से ऑब्जेक्टिव एसएससी जेई या कोई भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो कि डिप्लोमा लेवल में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और जो कि हर साल पूछी जाती हैं। सरन वगैरह जिनके पास होगी उनको जानकारी होगी। बाकी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं वहाँ पर डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेन टेबल वह ग्राफिकल मेथड है जिसमें फील्ड ऑब्जर्वेशन तथा प्लॉटिंग का कार्य एक साथ फील्ड में किया जाता है। ये सभी को पता है, सभी ने किया होगा। बहुत ही अच्छा सर्वे है, अगर आप लोगों को मौका मिला होगा तो आप लोगों ने किया होगा। ये कराया जाता है कॉलेज में। यही एक सर्वे है जो कि ज़्यादातर कॉलेज में कराया जाता है, और का तो मुझे पता नहीं है। प्लेन टेबल सर्वे ऑलमोस्ट लगभग सभी कॉलेजेस में होता है। और ये क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ पर कि ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर, ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये पैरेललिज्म के सिद्धांत पर काम करता है। पैरेललिज्म इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। यही लाइन आपको एग्जाम में मिलेगी और यही आपको रट लेना है, क्योंकि रटने वाली चीज़ है तो रट लेना है। पैरेललिज्म, उसके बाद दिया रहेगा ट्रायंगुलेशन, तो कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो यहाँ पर आपको सही करना है पैरेललिज्म द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। ये आपको रट्टा मार लेना है। ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। पीटीएस यानी प्लेन टेबल सर्वे, ये हम नोटेशन के लिए मतलब यहाँ लिख दिए हैं कि भैया प्रॉब्लम ना हो बार बार प्लेन टेबल सर्वे बोलना पड़ेगा, तो पीटीएस भी अगर हम कहीं बोल दें, इसे बोला भी जाता है शॉर्ट फॉर्म में, अगर बोल दें तो आप समझ जाइएगा प्लेन टेबल सर्वे इसका मतलब है। यहाँ पर मैं बात करूँ प्लेन टेबल सर्वे कर कहाँ हम सकते हैं। सर्वेक्षण क्षेत्र छोटा होने पे, यानी अगर कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है तो वहाँ सर्वे नहीं कर सकते। कोई छोटा क्षेत्र है तो प्लेन टेबल हम वहीं कर सकते हैं, और दिख रहा है तभी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ी है उसके पीछे कोई चीज़ रखा हुआ है तो इसका सर्वे हम नहीं कर सकते हैं। प्लेन टेबल में कोशिश ये रहती है कि जो इसकी भूमि होती है यानी जो लैंड होता है वो क्या होता है, वो एकदम फ्लैट होता है, यानी एकदम बराबर होता है, तभी वहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से इसका रिजल्ट आता है। वैसे भी उतना एक्यूरेट प्लेन टेबल सर्वे माना नहीं जाता है। और उसके बाद दूसरा क्या, हम मैप जो मानते हैं वो 10,000 से लेकर यहाँ पर 2.5 लाख तक हम मानते हैं। नक्शे की तुरंत आवश्यकता आदि होने के केस में पीटीएस किया जाता है। मैंने बता दिया पहले ही आपको। इसमें अधिक कार्यकुशल सर्वेक्षक की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही थियोडोलाइट की से सस्ता भी हो। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर आपको टाइम बचाना है और एक्यूरेसी भी आपको उतनी अच्छी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम प्लेन टेबल उठाएंगे और कर देंगे। सिंपल है और जल्दी से हम ख़त्म भी कर देंगे। और उतने हमें मतलब जानकार लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितने कि हमें थियोडोलाइट में जानकार लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो है जो काम करने में दक्ष है, ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे से जो काम जानता हो, हम एक बार बता देंगे वो आराम से इस सर्वे को कर लेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिसवांटेज। उसके बाद एडवांटेज, ये एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज यही बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर बारिश के कारण संभव नहीं भैया, हम प्लेन टेबल लगाएंगे, पता चला हमने प्लेन टेबल लगा दिया, उसके ऊपर हमने चार्ट पेपर वगैरह को बढ़िया बिछा दिया, उसके बाद बारिश हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी चीज़ें, बहुत बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रिजल्ट इस उतना अच्छा नहीं आता। बहुत इक्विपमेंट लेकर चलना पड़ता है, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें लेकर चलनी पड़ती हैं। यहाँ पर प्लेन टेबल, एलिडेड, यू फ्रॉग, स्प्रिट लेवल, रैन प्रूफ कवर, ट्रफ कंपास, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लेके चलनी पड़ती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं भैया, यहाँ पर कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो हम नहीं कि हम पूरा सब टांग लेंगे, प्लेन टेबल ही ले लेंगे, एलिडेड लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, टांग के चल देंगे, तो वहाँ पे समस्या हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। प्लेन टेबल, इसमें किसी भी स्थिति में लेवल करने की स्थिति में क्लैंप करने और तथा वर्टिकल के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेशन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ये प्लेन टेबल के बारे में है। तो यहाँ पर प्लेन टेबल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसफर, जॉनसन, उसके बाद कॉस्ट प्लेन टेबल। ये इनकी साइज दी हुई है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है जॉनसन प्लेन टेबल, इसको आपको याद रख लेना है, रट्टा मार लेना है। 45 से 60
उसके बाद 60 से 75 होता है। स्टैंडर्ड होता है, इसलिए कई सारे एग्ज़ाम में एसएससी, जेईई जैसे, डीएमआरसी, एलएमआरसी जैसे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगर आप पेपर देखेंगे या आपने देखा होगा तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। उसके बाद है ट्रांसवर्स टेबल। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आई एस्टिमेशन के दौरान किया जा सकता है। इसका प्रयोग स्मॉल मैप की रीडिंग, रफ मैप के लिए, प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछ सकता है आपको कि कितने प्रकार के टेबल होते हैं, प्लेन टेबल होता क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, लिखने के लिए आ सकता है। इसकी लेवलिंग के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। इसे समान सर्वेक्षण के लिए इसी का प्रयोग किया जाए। जो हम प्रयोग करते हैं कॉलेजों में यही वाला होता है, जॉनसन टेबल। जो आप देखेंगे, जो आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, यही चीज़ होता है। कॉस्ट लेवल, इसे लेवल करने के लिए इसमें लेवलिंग हेड का अरेंजमेंट होता है, जिससे लेवलिंग सेंटरिंग की प्रक्रिया एक्यूरेसी के साथ साथ की जाती है। मोस्ट एक्यूरेट वर्क के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो तीनों में, अब वैसे भी तो ये लेस एक्यूरेट ही है, लेकिन उसमें भी कहते हैं ना, अच्छा तो हम सस्ता ढूंढ रहे, लेकिन उसमें भी कोशिश ये करते हैं, हम इंजीनियर हैं, हम कोशिश करते हैं सस्ते में भी जो सबसे अच्छा हो वही चीज़ हम चूज करते हो। तो यहाँ पर कॉस्ट टेबल उसी के बारे में मतलब बताता है कि ये अच्छा है, इन सभी से जो ऊपर दिए गए हैं ना, इन सभी से अच्छा होता है। मोस्ट एक्यूरेट वर्क के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसमें लिखा है। बाकी एलिडेड होता है, साइड के लिए हम करते हैं। नॉर्मल होता है, टेलीस्कोप होता है। तो इस तरीके से कुछ होता है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ बना, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम आँख लगा के देखते हैं। यहाँ पर ये लगा होता है, पतला सा धागा लगा होता है, और यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसकी साइटिंग करते हैं, यानी यहाँ से हम देखते हैं और इसके सीध में इसको रखते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल जिन्होंने किया होगा उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें फ्यूडिशियल एज होता है और यहाँ पर स्केल भी लगी होती है। इसे, इस पार्ट को जहाँ से हम देखते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव वेन कहा जाता है, और इसे जिस तरफ से देखते हैं, यानी जहाँ हम अपनी आँख को रखते हैं, इसे आई वेन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें मैं डिफाइन करूँगा। टू डिफाइन द लाइन ऑफ साइट, इसे लाइन ऑफ साइट को डिफाइन किया जाता है, सभी को पता है। इसका प्रयोग लाइन ऑफ साइट को डिफाइन करने के लिए, लाइन ऑफ साइट के समांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमें प्लेन टेबल पर एक रेखा, यानी हम क्या करते हैं, लैंडमार्क के लिए इसे बनाते हैं ज़्यादातर। अरे भैया देखिए, ये है प्लेन टेबल। तो क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पेड़ है मान लीजिए, तो क्या है, हम यहाँ से इसको प्लेन टेबल पर इसे दर्शा दिए। यहाँ पर कोई मान लीजिए कुआं है, तो इसको हम दर्शा दिए यहाँ पर। तो ये हम चार्ट पेपर पर दर्शाने के लिए टोटली हम यही चीज़, इसीलिए इसका प्रयोग ही करते हैं प्लेन टेबल का। कोई चीज़ दर्शाना होगा तो यहाँ पर हम एक मानक दूरी ले लेते हैं, यहाँ पर दर्शा देंगे इसको, यहाँ पर इसको दर्शा देंगे। एक स्टैंडर्ड जो मानक होता है उसी मानकर, जो स्केल होता है उसे मानकर हम इसे कर दें। ये टेलीस्कोप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइन ऑफ साइट है, ये मैंने ऊपर बता दिया है। लाइन ऑफ साइट की रेंज को बढ़ाने के लिए, इंक्लाइंड एंगल पर साइटिंग के लिए, और यहाँ पर ऑप्टिकल मीन द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी फ्यूडिशियल एज लगा होता है। समानतः एलईडी की लंबाई 50 से 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव वाले ध्यान देना भैया, एसएससी जेई वाले 50 से 60 सेंटीमीटर। एलईडी की लंबाई पूछ लेगा तो आपको याद रखना है 50 से 60 सेंटीमीटर होता है। ट्रफ कंपास, इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर मैग्नेटिक नॉर्थ लोकेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर होता नहीं, ज़्यादातर हम लोग मोबाइल से ही कर लेते थे लोकेट, तो आप लोग भी वैसे ही करेंगे। इसका मतलब इस ट्यूबुलर कंपास, इसे ट्यूबुलर कंपास भी कहते हैं। ओरिएंटेशन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्पिरिट लेवल सभी को पता है, किसी प्लेन टेबल पर इसे लेवलिंग के लिए करते हैं, और जेंटल करने के लिए हम प्लेन टेबल लगाए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्राइपॉड लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं प्लेन टेबल बराबर है कि नहीं, यहाँ पर स्पिरिट लेवल रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं नीचे, तो हम धीरे धीरे इसको इधर उधर घुमाते रहते हैं जब तक ये इस पर लगा हुआ बुलबुला एकदम सेंटर पे बीच में ना आ जाए। जब ये सेंटर पे आ जाता है, सेट कर लेते हैं, उसके बाद तब हम अपना जो है प्लेन टेबल स्टार्ट कर देते हैं, यानी प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देते हैं। वर्किंग, ये टोटली मैं आपको एक बात बता दूं, ये टोटली प्रैक्टिकल बेसिस पे है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो लेक्चर देख के मतलब
ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल किए होंगे और कोशिश ये करिए प्लेन टेबल आप यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेन टेबल एनिमेशन वगैरह देख लीजिएगा, प्लेन टेबल होता कैसे है, गूगल इमेज पे जाएँगे सर्च कर देंगे, तो वहाँ से आपके दिमाग में एक माइंड मैपिंग बन जाएगी कि हाँ यार ऐसे होता है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्या बहुत सारी चीज़ें आपको देख के ही पता चल जाएगी, हाँ ऐसे था, मैंने ऐसे देखा था। तो माइंड मैपिंग बहुत ज़रूरी होती है कि कोई भी चीज़ अगर आपने एक चीज़ सिंपली देखा होगा, जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी याद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हम फ़ोटो देखते हैं, वहाँ पे माइंड मैपिंग होती है, इसलिए हमें याद हो जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करिएगा, पढ़ाई है भाई, थोड़ा मुश्किल तो है ही यहाँ पर। तो आप जाकर प्लेन टेबल देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे कैसे क्या होता है, और उसके पार्ट वगैरह सब देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये रटने की ज़रूरत नहीं, कभी-कभार तो इंस्ट्रूमेंट ही दे देता है क्या-क्या प्रयोग करते हैं, तो हमें पता नहीं होता क्या-क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वाले पहले फिक्सिंग करते हैं, फिर सेटिंग करते हैं, फिर साइटिंग। इसमें भी ये इम्पोर्टेंट है कि पहले हम लेवलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है। पहले प्लेन टेबल में हम लेवलिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, फिर ओरिएंटेशन करते हैं। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा इसे। कई बार ये पूछ चुका है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, बहुत सारे छोटे-छोटे एग्जाम में एसएससी जेईई तो पूछ ही लेता है। प्लेन टेबल को फिक्सिंग, प्लेन टेबल को ट्राइपॉड से क्लैंप स्क्रू या बॉल एंड सॉकेट जाउन के माध्यम से फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स वगैरह कर देते हैं। उसके बाद सेटिंग, फिक्सिंग के तुरंत बाद लेवलिंग का कार्य स्प्रिट लेवल की सहायता से किया जाता है। लेवलिंग के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अप्रॉक्सीमेट सेंटरिंग भी हो रही है, यानी लेवलिंग के दौरान हम क्या करते हैं, लेवलिंग के दौरान हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि भैया सेंटरिंग भी हो रही है, यानी जो हम प्लेन टेबल रखे हैं वो एकदम सेंटर पे हो। ऐसा नहीं कि हम लगा दें तिरछा ही प्लेन टेबल। तो कोशिश ये करते हैं कि दोनों काम होता रहे ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। प्रॉपर सेंटरिंग तथा ओरिएंटेशन के लिए ड्राइंग शीट को लूज करने की व्यवस्था होती है, यानी हम क्या करते हैं कि प्लेन टेबल लगा दिए तो क्या करते हैं, हम प्लेन टेबल ही घुमाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, वहाँ पर जो हम ड्राइंग शीट बिछाए रहते हैं, जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाता है, लेवलिंग इसकी हो जाती है, बढ़िया से सेंटरिंग हो जाती है, तो हम प्लेन टेबल पर रखे हुए ड्राइंग शीट को ही घुमाते हैं और हम इसको नहीं घुमाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछ लेता है। सेंटरिंग का अर्थ सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट से नहीं होता, जबकि सेंटर ऑफ स्टेशन से होता है। स्मॉल स्केल में सेंटर पॉइंट लोकेट करने की परमिसिबल लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, 30 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में और भी एई के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, अदर स्टेट के। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से कुछ होता है। जब गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको प्लेन टेबल दिखेगा प्रैक्टिकली, तो आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ स्टेशन होता है, जो यहाँ पर परमिसिबल जब सेंटर करते हैं तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर तक हम मानते हैं कि भैया हो सकता है त्रुटि आ जाए। सभी प्रकार के मापन सेंटर ऑफ स्टेशन से ही किए जाते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन में बाई बैक साइड मेथड और बाई ट्रफ कंपास मेथड, दो प्रकार के मेथड यहाँ पर होते हैं। प्लेन टेबल को किसी दूसरी स्थिति में इस प्रकार स्थापित करना ताकि उसकी दिशा पहले स्थापित किए गए प्लेन टेबल के समरूप हो, तो उसी प्रकार हम स्थापित करते हैं, बाई बैक साइडिंग मेथड। उसके बाद यहाँ पर कई प्रकार के मेथड दिए गए हैं, सारे मेथड मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाऊँगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये क्लास मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक लाइक करके और आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पे मैं हूँ, आप टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, मैं अपना नंबर दे दूँगा। वहाँ से अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कॉल करके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं भी एक एज ए स्टूडेंट ही रहा हूँ। तो अगर कोई मतलब इस वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसा लग जाता है कि ये कमी रह गई तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये कमी है इसमें। ओके, थैंक यू।